गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पत्र। जो पत्र हैं ये आपके दूसरी तीसरी कक्षा में ही आजकल टीचर्स लिखवाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हिंदी में जो पत्र लिखे जाते हैं उनके बारे में हमें क्या क्या जानकारी हासिल होनी चाहिए। तो देखिए, जो पत्र होते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, जो पत्र हैं जो हम अपने विचार या अपनी कोई शिकायत या अपनी कोई कुछ भी जो विचार आदान प्रदान करना चाहते हैं किसी के सामने, तो वो जो लिख करके देते हैं उसी लिखित जो विचारों को क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। और जो ये पत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो लेटर्स, जैसे आप इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है औपचारिक और नंबर दो होता है अनौपचारिक, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर भी बोला जाता है। तो देखिए, आज हम अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे, अलग अलग हम इनको करके देखेंगे, इनके बारे में क्या बातें, कौन कौन सी ऐसी बातें जो ध्यान देने योग्य है। पहले देखिए, जो औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। औपचारिक पत्र जिसे आप फॉर्मल लेटर बोलते हैं। जो औपचारिक पत्र में कौन कौन से लेटर आते हैं, जैसे कोई प्रार्थना पत्र किसी स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को या मतलब मुख्याध्यापक को जो हम लिखते हैं तो उसे बोलते हैं औपचारिक पत्र। आवेदन पत्र किसी भर्ती में या किसी नौकरी के लिए अपना जो एप्लीकेशन देते हैं उसे आवेदन पत्र बोलते हैं। शिकायती पत्र, संपादकीय शिकायती पत्र कौन से होते हैं, चाहे किसी हमने थाने में रिपोर्ट लिखवानी है या फिर हमने किसी स्वास्थ्य अधिकारी के विरोध में, डाकिये के विरोध में, बस कंडक्टर के विरोध में जो हमने शिकायत भेजनी है उसे क्या बोलते हैं, शिकायती पत्र बोलते हैं। संपादकीय यानी कि जो न्यूज लेटर्स हैं आपके, जिस तरह से पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, अजीत समाचार, टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, जो आपके ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर जो छापने वाले होते हैं उन्हें संपादक बोलते हैं। और उसको जो हम लेटर लिख के भेजते हैं उसे संपादकीय पत्र कहते हैं। तो ये आपके औपचारिक पत्र हुए, यानी कि जो सरकारी सिस्टम में या फिर प्राइवेट सिस्टम में बड़े अधिकारी को जो हम पत्र लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र बोलते हैं, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर, जो ऐसे पत्र क्या होते हैं, मित्रों को, संबंधियों को, परिवारजनों को, यानी कि दादा दादी, नाना नानी, मित्र, मम्मी पापा, तो इन सबको जो लेटर हम लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो देखिए, ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें जब ये पत्र लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आयु योग्यता पद का ध्यान रखना, यानी कि जब हम पत्र लिख रहे होते हैं अगले को, तो ये देखना है कि उसकी आयु यानी कि उसकी एज कितनी है, योग्यता कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके पास उपलब्धियां हैं, कितनी उसके पास डिग्रियां हैं। पद का ध्यान, यानी कि उसके पास पोजीशन कौन सी है, कौन से पद पर वो बैठा है, वो उनका मतलब ऑफिसर है, वो कौन सी रैंक का ऑफिसर है, वो ध्यान में रखना है हमने। आवश्यक बातें ही लिखना, जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, पत्र लिख रहे होते हैं, हमारी सिर्फ मेन बातें उसके अंदर होनी चाहिए, अनाप शनाप कुछ भी नहीं लिखना चाहिए उसमें। भाषा सरल प्रभावशाली होनी चाहिए, जो आपकी भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, वो इतनी आसान होनी चाहिए कि आपके जो विचार हैं उसको अच्छे से समझ में आ जाएं। और प्रभावशाली यानी कि ऐसे ऐसे वाक्य लिखने हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। सुंदर लेख व काट छांट न होना, यानी आप जो पत्र लिख रहे होते हैं उसके अंदर आप अपनी लिखाई का बड़ा ध्यान रखिएगा, सुंदर लिखाई होनी चाहिए और काट छांट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
विषय स्पष्ट होना, यानी कि जो आप बातें उसके अंदर लिखना चाहते हो, जो आप मैटर यानी कि जो आपका शिकायत है या कुछ भी आप उससे मांगना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। नाम पता दिनांक होना, यानी जब भी हम पत्र लिख रहे होते हैं सबसे पहले ये देखिए कि भेजने वाले का नाम आपने लिखा है और जो जिस प्राप्त करेगा, हमारा जो लेटर जो रिसीव करेगा उसका भी नाम होना चाहिए। पता यानी कि आप जो पत्र जिसको लिख रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए, आपका भी पता उस पत्र में होना चाहिए। दिनांक ये बहुत जरूरी होता है, इसको भी आप लिखिएगा। दिनांक यानी कि तारीख, डेट। उसके बाद में देखिए पत्र के अंग, यानी कि पार्ट्स कितने होते हैं। जो आप लेटर लिख रहे होते हैं वो लेटर के पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? भेजने का स्थान, दिनांक, पता। ये पहले पार्ट में आता है कि भेजने का जो स्थान है उसका पता होना चाहिए, उसके बाद दिनांक होना चाहिए, सारा कुछ लिखना चाहिए। दूसरा है संबोधन और अभिवादन, यानी कि आप उसको किस लैंग्वेज से आप पुकार रहे हैं, जैसे महोदय कह रहे हैं, श्रीमान कह रहे हैं, श्रीमती कह रहे हैं, वो आपने लिखना है। विषय वस्तु, यानी कि मेन पार्ट आपका क्या है? विषय वस्तु है, जो आप सब्जेक्ट यानी कि लिख रहे हैं उसके अंदर जो आपने अपने विचार जिसको समझाने हैं वो सारा का सारा विषय वस्तु में आता है। समाप्ति, जब लेटर खत्म हो जाता है, आपने लिख दिया, लिखने के बाद में आप संबोधन कीजिए उसको, भवदीय, आभारी, धन्यवाद, ये सारे के सारे उसके अंदर आप समाप्ति में आते हैं। नंबर 5 है पत्र पाने वाले का पता। मान लीजिए कि आपने पत्र लिख दिया, वो जाएगा किसके पास? जिसको पास जाएगा उस व्यक्ति का भी आपने क्या करना है? पता लिखना है, एड्रेस लिखना है उसका। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, जो मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए हैं, तो सबसे पहले अपन औपचारिक पत्र कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर। मान लीजिए कि स्कूल या कॉलेज में आपने पत्र लिखना है, तो सबसे पहले तो ये इसे बोलते हैं प्रार्थना पत्र। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। कई बार क्या होता है, कोमा लगा देते होते हैं, लेकिन आजकल कोमा नहीं लगा रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद में एक लाइन छोड़िए, फिर यहां पर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि ये स्कूल में हम लेटर लिख रहे हैं, स्कूल में प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और यहाँ पे आप दूसरी लाइन में स्कूल का नाम होना चाहिए, तीसरी लाइन में स्कूल कौन से शहर में, कौन से गांव में है, कौन से देश में है, और नेक्स्ट वाली लाइन में आपका दिनांक, यानी कि जो मैंने बताया आप उसके अंदर दिनांक जरूर लिखिएगा, यानी कि डेट जरूर लिखिएगा। यहाँ पे आपने 1 या 2 लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद में आपने यहाँ पे लिखना है विषय। मान लीजिए कि प्रधानाचार्य महोदय से आपने फीस माफ करवानी है, तो हम लिखेंगे फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। ये आपका विषय हो गया, फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद में यहाँ पर जो अभी बताया था संबोधन एवं अभिवादन, यानी कि जैसे श्रीमान, महोदय, मान्यवर, इनमें से आप कोई एक लिखिए, तीनों नहीं लिखना है, एक लिखिए। मान लीजिए लिखा श्रीमान, उसके बाद में यहाँ पे आपने सारा मैटर लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 7वीं या कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं जो भी है का मैं विद्यार्थी हूं, और आपने सारा मैटर लिख देना है उसके अंदर। अभी एक अपन उदाहरण करेंगे, उसके अंदर मैं आपको सारा मैटर बताऊंगा किस तरीके से भी लिखना है। जब आपका मैटर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे आपने धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद लिखने के बाद में इसी साइड में क्या करना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य और फिर नाम और कक्षा। अब देखिए जो फॉर्मल लेटर हमने जो लिखना है वो आपका लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए सारा। आपका लेफ्ट साइड में जो आपकी कॉपी है, कॉपी का लेफ्ट साइड में ही क्या है, ये चलना चाहिए।
राइट साइड में भी पहले चलता था, फिर लेकिन ये हिंदी में ये भी चलता है, लेकिन आजकल का जो नया नमूना है वो ये है कि इसको आपने लेफ्ट साइड में लिखना है, ये वाला भी लेफ्ट साइड में आपने लिखना है। ये तो हुआ हमारा जैसे प्रार्थना पत्र। शिकायती पत्र देखिए कैसे लिखा जाता है, औपचारिक में ही। अब शिकायती पत्र में प्रेषक का नाम का मतलब जो भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है, उसका नाम और पता सबसे पहले आएगा। उसके बाद में यहाँ पे वही बात सेवा में, और किस विभाग को, कौन से डिपार्टमेंट में हम लिख रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर का नाम, ऑफिस का। जैसे मान लो कि हमने स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन देनी है, शिकायत करनी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। फिर वो बैठता कहाँ है, कहाँ का है वो उसका, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, स्वास्थ्य विभाग। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठता है स्वास्थ्य अधिकारी, तो यहाँ क्या करना है, स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे उसका जिले का नाम, कोई भी जिला, सिरसा है, मानसा है, फरीदाबाद है, चंडीगढ़ है, जो भी यहाँ पे है वो लिखना है। उसके बाद में दिनांक यानी कि डेट। उसके बाद में फिर उसको अभिवादन करना है महोदय, यहाँ में महोदय लिखना है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे मैटर लिखना है अपना, निवेदन है कि, यानी कि कुछ किसी प्रकार की जो शिकायत है वो सारी की सारी अपने सरल और स्पष्ट भाषा में, सुंदर भाषा में लिख देनी है। जब हमारा मैटर समाप्त हो जाएगा तो हमने क्या करना है, नीचे धन्यवाद लिखना है, और फिर यहीं पर आपने भवदीय लिखना है। सिर्फ आपने आपका आज्ञाकारी शिष्य कहाँ लिखना है, स्कूल या कॉलेज में देने के लिए। और बाहर वालों को आपने जब पत्र लिखना है, यानी कि किसी को, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, डाकिये के विरुद्ध शिकायती पत्र जो लिखना है, किसी संपादक को जो पत्र लिखना है, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, भवदीय लिखना है। और भवदीय लिखने के बाद में आपने अपना नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पत्र में औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके जो उदाहरण मैं कल आपको बताऊंगा और आप इसको करके देखिएगा। और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इससे आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिए और करके देखिए। धन्यवाद।